आपने सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के शुरू में गन्ने की बुवाई की है, अर्थात शरतकालीन गन्ने की बुवाई की है, और जो उसका जो उठान है वो ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें कल्ले सही से नहीं रहे हैं, हरापन नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करने से आपका जो गन्ना है वो तेज़ी से विकास करेगा, पत्ते चौड़े चौड़े होंगे, और ठंड पड़ने पर भी आपके गन्ने का जो विकास है निरंतर चलता रहेगा, जिसके कारण कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो आज के वीडियो पर इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जो हमारा सितंबर अक्टूबर का बोया हुआ गन्ना है, शरतकालीन गन्ना है, और जो हमने शरतकालीन गन्ना बोया है उसका विकास हम तेज़ी से कैसे करें। तो दोस्तों, हमारे बहुत से किसान भाइयों ने गन्ना बोया है, किसी ने खाली गन्ना बोया है, किसी ने सह फसली के साथ बोया है, कुछ किसान भाइयों ने सह फसली काट ली है, और अर्थात जो हार्वेस्टिंग है वो कर ली है, और गन्ने का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। उसमें पत्तियां चौड़ी नहीं हैं, पत्तियां काली गहरी हरी रही हैं, या फिर जो पत्तियों का जो रंग है वो ठीक नहीं है, विकास ठीक नहीं चल रहा, और कुल मिलाकर जो कल्लों की जो संख्या है वो भी कम है। तो दोस्तों, इसके लिए आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमें अपने गन्ने का जो विकास तेज़ी से किया जाए, उसकी पत्तियों का रंग गहरा हरा कैसे किया जाए, और ज़्यादा कल्ले कैसे ले जाएं। तो दोस्तों, जब आप अपने गन्ने की जब सिंचाई करते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना है। तो सिंचाई से पहले इस कार्य को आपको करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड होता है उसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है। और दोस्तों, आपको 3 किलो लेना है गुड़, और 3 किलो गुड़ लेकर आप उसे कूट कर अच्छी प्रकार बारीक कर लें, और उसे पानी में घोल लें। आप पानी में रात को भी घोल कर रख सकते हैं, तो उससे जो गुड़ है वो अच्छी प्रकार घुल जाएगा, और उसमें ह्यूमिक एसिड मिला लें। और ह्यूमिक एसिड मिलाकर जब दोनों का आप घोल एक जगह कर लें, और जब आप पहली सिंचाई करें, जब सिंचाई करें गन्ने की, तो उस सिंचाई के साथ आप इसे छोड़ सकते हैं। किसी टोटी की सहायता से धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, या बाल्टी में किसी मग की सहायता से धीरे धीरे छोड़ सकते हैं जहाँ पानी गिरता है, और पूरे खेत में एक समान मात्रा में फैला दें। तो जो आपका गन्ना है वो एकाएक तेजी से विकास करेगा। कि दोस्तों, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो कारण यह है, जब इसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग होगा तो हमारे जो गन्ने का जो विकास है, गन्ने की जो जड़ों का विकास है वो तेज़ी से फैलेगा, अर्थात जो गन्ने की जड़ों का जाल है वो फैलेगा, और वो दूर दूर से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें लेकर आएगा और पौधों को देगा, जिससे हमारा पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा। अब बात रही गुड़ की। जो गुड़ इसमें पड़ेगा, तो दोस्तों गुड़ का काम होता है गर्मी देना। वो हमारे पौधे की जड़ को गर्मी देगा, गन्ने को गर्मी देगा, जिससे हमारा जो पौधा है वो ठंड से लड़ सकेगा, और उसमें तेज़ी से विकास शुरू होगा। एक कार्य और होगा गुड़ के प्रयोग करने से, जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंगस होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक फंगस या बैक्टीरिया होते हैं, उनका तेज़ी से विकास होता है। ये जो गुड़ होता है ये उनका भोजन होता है। जब उनको भोजन पूरी मात्रा में मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी, उनका कुनबा बढ़ेगा, तो वो गन्ने का जो विकास है वो तेज़ी से करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये विकास है बड़ी तेज़ी से चलेगा, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि ये लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं कि आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो आपको 1 हफ्ते बाद फिर देना है। इसका प्रयोग लंबे समय तक चलता है। इसका कार्य एक बार आपने कर दिया तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो लंबे समय तक आएंगे, और आपके जो ये सर्दी का जो महीना है ये कट जाएगा, और आपको गन्ने का जो विकास है वो तेज़ी से होगा। कुल मिलाकर आपको जो गन्ने की जो पत्तियाँ हैं गहरी हरी मिलेंगी, पत्तियाँ चौड़ी मिलेंगी, जो लाल जो पत्तियाँ हो जाती हैं ठंड से वो भी दूर होंगी, और जो कल्लों की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ेगी। और इतने कल्ले मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा हमें गन्ने मिलेंगे, और उतनी ज़्यादा हमें उसका वजन मिलेगा। तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपको गन्ने का तेज़ी से विकास मिलेगा, पत्तियाँ चौड़ी मिलेंगी, और कल्लों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। कुल मिलाकर गन्ने का ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
तो आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।